आपके चरणों की रज कोई दौलत से कम है क्या? श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर एक नजर एक नजर कृपा की कान्हा नाम जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। तेरी सेवा करूं सेवा करूं सेवा करूं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। और सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हे प्रभु सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखवनवारी, चाहे जैसे रखवनवारी, चाहे जैसे रखवनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहो तेरा दास। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहूं तेरा साथ। सिर पर रख दो कान्हा, हाँ मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना मैया की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को
जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कृपा आज हम सब भागवत जी की पावन कथा में बैठे हैं और इस पावन सी कथा में बैठ करके हम सब कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आए हुए सभी भक्तजनों का खूब स्वागत, वंदन। सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। इस पावन सी कथा में गिरिराज कीर्तन मंडल की ओर से गीता जी, सविता जी, कमलेश जी, प्रमिला जी, शैला जी, अनीता जी, राजेश जी, मुन्नी देवी जी और मालती जी, समस्त यादव परिवार आप रोहिणी बादली दिल्ली से आए और प्रेम से कथा का आनंद ले रहे हैं। आप सभी अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। खूब खूब स्वागत आपका यादव परिवार का। साथ ही परीक्षित बन के आप सभी गिरिराज कीर्तन मंडल की ओर से सभी सदस्य परीक्षित बन के भागवत सुन रहे हैं और अपने जीवन को आप सब कृतार्थ कर रहे हैं। कुछ यहाँ हैं जो नहीं आ सके, वो टीवी पे सुन रहे हैं। साथ ही हमारी मैया श्रीमती यशोदा तिवारी जी, स्वर्गीय रामलाल तिवारी जी की स्मृति में आपके सुपुत्र श्री राकेश तिवारी जी अपने माता का खूब साथ दे रहे हैं। श्री लोकेश तिवारी जी, ब्रजेश तिवारी जी, बबलेश तिवारी जी, आप पुत्रों का जो कर्तव्य है वो ये पुत्र पूरा कर रहे हैं। यदि माँ बाप की इच्छा है कि हमें भागवत सुननी है तो बेटे का धर्म है कि वो माँ बाप की इच्छा पूरी करे। माँ बाप की इच्छा है कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है तो पुत्र का धर्म है कि माँ बाप की वो इच्छा पूरी करे। और वही राकेश जी, लोकेश जी, ब्रजेश जी, बबलेश जी कर रहे हैं। अपने माता जी को भागवत सुनवा रहे हैं स्वर्गीय पिताजी के लिए। यह कर्तव्य सबका है। श्रवण कुमार के माँ बाप की इच्छा थी कि बेटा हम अंधे हैं पर हमें धाम की यात्रा करनी है, तो क्या करें? तब श्रवण कुमार ने कहा कि आपकी इच्छा है तो मैं कराता हूं। कंधे पर बिठाया, कावड़ बनाई और आगे पीछे माँ बाप को बिठाया, पूरी यात्रा कराई। तो पुत्र का जो कर्तव्य है वो आप लोग कर रहे हैं और यही हर पुत्र को सीख लेनी चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पुत्री सुनीता मिश्रा जी, पुत्र वधू शशि, माया, चित्रा जी, समस्त तिवारी परिवार आप रीवा से आए हैं, मध्य प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, वंदन, अभिनंदन। परीक्षित बन के आप सब सुन रहे हैं। साथ में डॉक्टर महेश चंद्र पाल जी, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी पाल जी, आप भी बड़े प्रेम से कथा मैया जी सुन रही हैं। आपके पुत्र श्री विवेक पाल जी, बहू श्रीमती श्वेता जी, पिता स्वर्गीय शालिग्राम पाल जी, माता स्वर्गीय श्रीमती राम देवी जी, श्रीमान सिंह पाली जी और माता स्वर्गीय श्रीमती यशोदा देवी। इनकी स्मृति में ये कथा का आयोजन पाल परिवार हाथरस से आप करा रहे हैं। पूरे परिवार, जितने भी हमारे यजमान परिवार हैं, 3 परिवार मिलकर के सुंदर सा अपने अपने कल्याण के लिए सुंदर सा आयोजन करा रहे हैं। सबके लिए तालियां बजा के सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। देखो, नदी में पानी बहुत सारा है, आप जितना पी सकते हैं पी लीजिए,
जितना स्टॉक कर सकते हैं स्टॉक कर लीजिए, नदी मना नहीं करेगी। ऐसे ये भागवत की धारा है, जितना ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए, जितना आप कल्याण करना चाहते हैं अपना कर लीजिए। भागवत जी ऐसी हैं कि जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन कितनी? एक ट्रेन में सैकड़ों यात्री होते हैं। कितने यात्री? एक ट्रेन में सैकड़ों यात्री बैठते हैं और सारे यात्रियों को ट्रेन उनके अपने स्थान तक पहुंचा देती है, उनके अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देती है, स्टेशन तक पहुंचा देती है। ऐसे ही ये भागवत की वो ट्रेन है जिस पर कोई सवार हो जाए अर्थात श्रवण कर ले तो जिसे जो कामना है भगवान से, धन धर्म अर्थ काम मोक्ष, भागवत जी उसको वहां तक पहुंचा देती हैं जिसे जो चाहिए। धर्म चाहिए तो धर्म मिलेगा, अर्थ चाहिए तो अर्थ मिलेगा, काम चाहिए काम मिलेगा, मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलेगा। भागवत जी 4 चीजें प्रदान करती हैं। क्या क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म भागवत जी से, अर्थ भागवत जी से। अर्थ, अर्थ किसे कहते हैं? पैसा। पैसा 2 तरह का होता है, एक ये वाला पैसा है, इसे भी पैसा कहते हैं, इसे भी धन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धन। क्या कहते हैं? ये भी तो धन है, सोना भी धन है, पीतल भी धन है, धातु का धन, मिट्टी भी धन है, खेत खलिहान क्या है? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये सब धन है। हाँ या ना? गाय भी धन है, गौधन। यदि आपके पास गाय है तो आपके पास गौधन है, हाथी है तो गजधन है, बाजधन, पशु पक्षी भी धन होता है भाई जिसके पास पक्षी। पहले राजा महाराजाओं के पास ये सब होता था, पहले हाथी की सेना, घोड़े की सेना, धन था। जमीन जायदाद सोना, सोना चांदी हीरा मोती सब धन है। पुत्र भी धन है, पुत्र धन। पुत्र क्या है? धन है। ये सब कुछ धन है, लेकिन एक धन और है। इस सारे धन की सार्थकता देखो। एक बात बताओ, रेलगाड़ी में डिब्बा होते हैं, बोलो हाँ। यदि डिब्बा बहुत सारे हैं और इंजन ना हो तो क्या वो इंजन के बिना डिब्बा कहीं पहुंचेंगे? आप बैठे रहिए, डिब्बा को पहुंचाएगा कौन? इंजन। इसलिए रेलगाड़ी में डिब्बा बहुत है, इंजन ना हो तो डिब्बा किसी काम के नहीं, बोलो हाँ। उसी तरह जितना भी धन है, पुत्र का धन, सोने का धन, जमीन जायदाद, मान पद प्रतिष्ठा का धन, लेकिन ये सारा धन डिब्बा है। असली धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन ही इंजन है। यदि राम नाम का धन जीवन में है तब तो ये धन सफल होगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। वो धन नहीं है राम नाम की भक्ति का तो ये धन केवल डिब्बा है। जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। संसार में कितना भी धन पालो, जहां हो वहीं रहोगे, आगे कहां जाओगे? लेकिन राम नाम का धन है तो यहां लोक से परलोक पहुंच जाओगे। इंजन चलेगा ना, डिब्बा तो नहीं चलेगा। इंजन होगा तो डिब्बा चलेगा, अपने से डिब्बा नहीं चलता। इसलिए ये सारा धन तब सार्थक है जब वो धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन। इसलिए भक्ति का धन। कौन सा धन? किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। यही तो धन है। इसलिए ब्रजमंडल में एक धन और है। क्या कहते हैं यहाँ? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा। यहाँ संत लोग क्या जप रहे हैं? राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण।
नारद जी जप रहे हैं नारायण नारायण, संत जन जप रहे हैं वृंदावन में राधा राधा राधा, हनुमान जी जप रहे हैं राम राम सीता राम श्री राम जय जय राम, नामदेव जी जप रहे हैं विठ्ठल 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 विठ्ठल। है ना, कोई जप रहा है जगन्नाथ जगन्नाथ न जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, तो कोई जप रहा है व्यंकटेश व्यंकटेश व्यंकटेश। व्यंकटेश किनका नाम है जानते हो? किनका है? गोविंदा। व्यंकटेश किनका नाम है? हैं? व्यंकटेश कहते हैं तिरुपति बालाजी को। तिरुपति बालाजी कौन? साक्षात नारायण विष्णु, भगवान विष्णु का एक नाम है व्यंकटेश, व्यंकटेश भगवान। तिरुपति बालाजी का नाम सुना? तिरुपति बालाजी, बालाजी व्यंकटेश भगवान उनका नाम। लेटे हैं भगवान, एक देखा आपने ऐसे क्षीर सागर पर लेटे हैं और पांव दबा रही हैं लक्ष्मी जी। कहाँ है वो मंदिर जहां भगवान लेटे हैं ऐसे? बता। गोदावरी नदी सुना आपने? गोदावरी नदी के किनारे एक जगह है दक्षिण भारत में, हाँ, वहां रंगनाथ जी का मंदिर है। क्या ना मंदिर है? वो मंदिर का चित्र दिखा दो भैया फिर से। ये देखो, ये पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये रंगम श्री रंगम, यहां भगवान लेटे हैं। पीछे देखो छोटी सी लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, लेटे हैं भगवान। इन भगवान का नाम है गोदा रंगमन्नार भगवान, इनको रंगनाथ जी कहते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? रंगनाथ। क्या नाम? तो देखो भगवान के नाम बहुत सारे हैं, लोग जप रहे हैं, इन्हीं को धन मान रहे हैं प्रेम से। आप लोग भी ये सांसारिक धन कमाओ, ये सांसारिक धन ज्यादा कमाओ, पर इस ज्यादा से ये वाला धन थोड़ा प्लस ही रहे, जप का, तप का, त्याग का, तपस्या का। क्यों जी जरूरी है? क्योंकि ये सारा धन हमें कहीं पहुंचाएगा नहीं। हमारे पास खूब पैसा हो जाए, खूब सम्मान हो जाए, खूब दौलत हो जाए, तो वो दौलत हमें कहां पहुंचाएगी? अच्छा बताओ, टाटा जी के पास तो खूब संपत्ति थी, बोलो हाँ कि ना? टाटा जी के पास कितनी दौलत थी? अथाह हजारों करोड़ की संपत्ति। जो गाड़ियां बाजार में आज 2-2 करोड़ की आती हैं, 3-3 करोड़ की, वो उन गाड़ियों के मालिक थे, उनके यहाँ बनती थी ये गाड़ियां जो बाजार में 3-3 करोड़ की बिक रही हैं, बोलो हाँ। वो इन गाड़ियों की फैक्ट्री उनके घर में थी। ऐसी एक फैक्ट्री नहीं, सैकड़ों ऐसी फैक्ट्रियां थी बड़ी बड़ी। लेकिन वो टाटा जी धरा से जब गए तो इस धन में से एक धन भी इतना सा भी संग गया हो तो बताओ? गया। और सबसे बड़ी बात देखना, इस धन से वो अपनी आयु भी तो ना खरीद पाए कि भाई मेरे पास पैसा है, मुझे 10 साल की आयु दे दो, चलो पैसा कितना लोगे यमराज जी? लो पैसा लो, 10 साल दो मुझे। और क्या सारी दौलत से वो 10 साल खरीद पाए? 10 साल छोड़ो, 10 महीने खरीद पाए? 10 महीने छोड़ो, 10 दिन खरीद पाए? 10 सेकंड खरीद पाए? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पैसा यहां तक के लिए अच्छा है, कमाओ, लेकिन यहां से आगे ये संपत्ति नहीं जाती। टाटा जी के संग कौन सा धन गया होगा? जो उन्होंने जप किया होगा, तप किया होगा, पुण्य किया होगा, भला किया होगा, वो धन उनके संग गया। बात सही है कि गलत है? इसलिए ये धन यहां की सुविधाओं के लिए होता है। पैसा कमाओगे, 4 लोग कहेंगे यार वाह बड़ी तरक्की कर ली आपने,
बड़ा यश कमा लिया, लोग आपको वाह वाह के पुलंदे बांधेंगे। ये धन से यहां मान सम्मान बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ेगी, छाती फुला के ऐसे ऐसे चलोगे फिर आप, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे ऐसे चलने वाले वहां भी ऐसे ऐसे चलेंगे? वहां दूसरी करेंसी चलती है साहब, नहीं चलती? मैया मैया आपकी संपत्ति कितनी है? यहाँ वाली नहीं, वहां वाली। कितना कमाया वहां के लिए? यहाँ वाला तो तुम यहीं छोड़ के जाओगी। ये सोना चांदी पहनी हो ना, ये भी उतार लेंगे लोग। बताओ कितना मैया कमा लिया वहां के लिए आपने? हैं? नहीं कमाई मेरी माँ, कमा लिया। आप कितना कमाए वहां के लिए? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो लगभग। इससे हो जाएगा? वहां मिल जाएगी वहां दाल रोटी इससे। वहां भी कमाओ, वहां के लिए भी दाल रोटी चाहिए कि भूखन मरोगे? हैं? हाँ, पानी किसी को पिलाया होगा तो वहां भी पानी मिलेगा, रोटी किसी को दी होगी वहां भी मिलेगी। जो यहां वो वहां, यहां का वहां। जैसी करनी यहां, जैसी करनी वहां वैसी भरनी। तो मेरी मां, आज आपसे सवाल है, सब लोगों से बताओ, कमाए हो कुछ वहां के लिए? वैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, ये भी कमाई आपकी चल रही है, वहां की कमाई है। ये धर्म कर रहे हो ना, भागवत सुन रहे हो, धाम में आए हो, ये भी तो आपका पुण्य है। ज्यादा से ज्यादा पुण्य करते चलिए, ये दौलत काम आएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा रोज बचाते हो या सैलरी में बचाते हो? थोड़ा थोड़ा। क्यों मैया बचाती हो? बोलो हाँ। जब आप मैया पैसा बचाती हो तो वो पैसा वक्त में आपके काम आ जाता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा बचाया हुआ पैसा कई बार 1 लाख रुपया हो जाता है। बोलो हाँ। कई बार 2 लाख हो जाता है, हाँ कि ना? थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हो, आपके लाखों जुड़ जाते हैं और आपकी मुसीबत में वो पैसा काम आ जाता है। ऐसे ही जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हो तो काम आता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा पुण्य करते रहा करो, आखिरी में काम वही आएगा। थोड़ा थोड़ा करते रहो, बचत करते रहो। थोड़ा वृंदावन आ गए दौड़ के, थोड़ा कथा सुन ली, थोड़ा किसी भूखे को रोटी दे दी, थोड़ा कर लिया अच्छा काम, थोड़ा बैठ के कीर्तन कर लिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिया, है ना? थोड़ा रोते को हंसा दिया, आंसू वासू पहुंच दिए, किसी काहे रो रहा, गले लगा लिया किसी को, रोते हुए को, किसी बिछड़े को मिला दिया, चींटी को दाना वाना डाल दिया, चिड़िया को दाना डाल दिया, मछली को दाना डाल दिया। क्या घट रहा तुम्हारा? कितना खर्चा? 1 मुट्ठी आटा चींटी को डालोगे कितना रुपया लगेगा? ये पुण्य है, यही काम आएगा वहां। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा साइड में पुण्य करते रहो। कर लिया भूल गए, कर लिया और ईश्वर को याद है सब कुछ, आप भूल जाओ। सब करते जाओ और भूलते जाओ। याद मत रखो पाप, ये याद रखो कि हमने पाप किया है। हमने कल बड़ा चींटी को मार डाला, चूहे को मार डाला, जीव की कल हमने उसका दिल दुखा दिया, बहुत गलत बोल दिया। कल हमने निंदा की, चुगली की, बड़ा गलत किया। गलत करो तो पश्चाताप करो, गलत करो तो बता दो, सुनो आज हमने गलती कर दी है, निंदा कर ली, हमने चुगली की है, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। गलत करो तो पश्चाताप करो, गलत करो तो स्वीकार करो, सुधार करो।
और भला करो तो भूल जाओ। लेकिन आप लोग भला करते हैं तो बताते हैं और बुरा करते हैं तो भूल गए। उल्टा क्यों? क्योंकि पैदा ही उल्टा हुए हैं, सब उल्टा सुल्टा चल रहा है। कल हम लोगों ने कथा में क्या सुना? मेरी मां, कल पहला दिन था, दूसरा पहला दिन था ना? पहला दिन था। कल आपने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भी तर गया भागवत से। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, ईश्वर जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। इसका विस्तार कल हमने किया था, कैसे पालन, कैसे जन्म, कैसे संहार, ऐसे भगवान। अच्छा, भगवान कैसे हैं थोड़ा सा आपको बता दूं। भगवान कैसे हैं? कैसे हैं भगवान? अच्छा, भगवान कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? हैं? देखा ही नहीं, कल कथा में नहीं थी आप, कल होती तो देख लेती। हाँ, कैसे हैं भगवान? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ। रहुआ मतलब आप, ये बिहार की पावन भाषा है। करुणा, कैसे हैं भगवान? कैसे हैं? करुणा निधान रहुआ। कैसे हैं भगवान? करुणा निधान है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है? राम दूत मैं मातु जानकी सत्य सपथ करुणा निधान की। हे माता, जब सीता मैया को हनुमान जी पे भरोसा नहीं हुआ, हनुमान जी बोले मैं राम का दूत हूं। सीता मैया बोली नहीं, लंका में रावण की माया हो सकती है। ये अंगूठी किसकी हो सकती है? ये रावण की माया हो सकती है। तब हनुमान जी बोले ना माँ, ये माया नहीं। क्या कहा? राम दूत मैं माँ तू जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या नाम है? सीता। ये करुणा निधान किसका नाम है? राम जी का। और ये नाम राम जी को किसने दिया? जब सीता जी विवाह होकर आई तो आप लोग ना अपने अपने पति का नाम रखती हो ना। आज से तो हम अपने वाले को ये कह के बुलाएंगे। भैया आप क्या कहती हो अपने वाले को? ए जी सुनो, ए। कोई मैया कहती है बी यहाँ, तो कोई सी यहाँ, ए बी सी डी। ए सुनते हो? ए यहाँ आओ। तो मैया आप क्या बोलती हो? ए हैं के बी? ए बी यहाँ के? भैया आप क्या बोलती हो? हाँ आओ, आओ जी। तो आओ जी आए हैं आपके? गए? आओ जी तो गए जी। आओ जी तो गए जी। सुनो, जैसे आप लोग विवाह के बाद, देखो ये बातें भी अच्छी हैं। शादी के तुरंत बाद ना, नया नया जब होता है सब कुछ, तो पति पत्नी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। आजकल देखो छोरा छोरियों को जब शादी होती है पकड़े घूमते हैं, और एक साल बाद कहो कि हाथ पकड़ो तो पकड़ते नहीं, कहे कहे। हाँ, शादी के तुरंत बाद देखो छोड़ते नहीं, ऐसे ऐसे चल रहे, जहां जाएंगे ऐसे पकड़े जाएंगे। शुरुआत अच्छा, नया नया प्यार है। बोलो हाँ, और बाद में आप कहो कि पकड़ लो हाथ, कहे कहे नहीं पकड़ेंगे। तो शुरू शुरू में
आप लोग नामकरण करते हैं एक दूसरे का। तो राम जी आए और सीता जी जब विवाह होकर आई तो सीता जी ने राम जी का नामकरण किया कि आपको तो सब राम कहते हैं पर मैं आपको राम, मैं प्यार से आपको नाम दूंगी। तो सीता जी ने नाम दिया राम जी को, क्या? करुणा निधान। ये नाम किसने दिया? सीता मैया ने। क्या नाम दिया? करुणा निधान। अच्छा, जब हनुमान जी आने लगे ना तो राम जी ने हनुमान जी को बताया कि ये अंगूठी लो, सीता जी को दिखाना, पर वो फिर भी विश्वास ना करें तो हनुमान जी के कान में बोल दिया राम जी ने कि बोल देना करुणा निधान ने भेजा। ये बात केवल सीता मैया को पता थी और राम जी को, और किसी को ये बात पता नहीं कि राम जी का एक नाम पासवर्ड है, ये एक प्रकार का। अब ये बात किसको बता दी? हनुमान जी को। और हनुमान जी ने जब आए तो सीता जी सचमुच नहीं पहचानी। सीता मैया को लग रहा ना रावण की माया हो सकती है। तब हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सौगंध खाकर कहता हूं मां, मैं रावण की माया से नहीं हूं, मैं राम की कृपा से करुणा निधान की कसम खाकर कहता हूं मैं आपका बेटा हूं, मुझे स्वीकार कर लो। जब करुणा निधान नाम बोला पहचान गई, हाँ हाँ तुम राम के हो, क्योंकि ये नाम केवल राम का है और राम जानते हैं। तो ये भगवान कैसे हैं? करुणा निधान है। करुणा निधान की व्याख्या करिए जरा। करुणा निधान किसे कहते हैं? हे मैया, करुणा निधान किसे कहते हैं? हे मेरी माँ, हम तुमसे पूछ रहे हैं, बगल वाला बताओ। है ना? हाँ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। हे प्रभु आप कैसे हैं? करुणा कैसी है जरा सुनिएगा। करुणा निधान, करुणा जिनके भीतर करुणा है। करुणा किस पर? आपके भीतर भी करुणा है, पर अपने बेटे के लिए। आपके भीतर भी करुणा है, पर अपनी बेटी के लिए। जितनी करुणा अपनी बेटी के लिए है, इतनी करुणा बहू के लिए नहीं है। जितनी करुणा अपनी माँ के लिए है, इतनी करुणा अपनी सास के लिए नहीं। बोलो हाँ। पर भगवान कैसे हैं? कान खोल कर सुनिएगा। ग्राह के मार दहनी, ग्राह को मार देते, गज को उबार लेते। ग्राह को मार देते। ग्राह मतलब हाथी और गज और ग्राह लड़े जल भीतर। गज और ग्राह में लड़ाई हो गई, मतलब मगर में और हाथी में लड़ाई पानी के भीतर। तो क्या हुआ? ग्राह के मार देते, ग्राह को मार देते, गज को उबार लेते। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। इंसानों पे छोड़ दो, हाथी पर करुणा है प्रभु की। हाथी पर क्यों करुणा? क्योंकि हाथी ने सूंड उठा करके बुलाया, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम्।
पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हाथी ने पुकारा, हे प्रभु रक्षा कीजिए। जब पुकारा तो दौड़ पड़े, हाथी को बचाते हैं तो हमें ना बचाएंगे। करुणा निधान रघुवर जगत के दाता है। और सुनो, भक्त विदुर घर गए वो, भक्त विदुर घर गए वो, प्रेम से साग खाए वो। भक्त विदुर घर गए नी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रहुआ। अच्छा ये बताओ, जब भगवान विदुर जी के घर गए तो क्या खाए? उत्तर, जब भगवान विदुरानी के घर गए तो क्या खाए? साग और केले के छिलके। और ये बताओ, केले के छिलके खाने गए और क्या छोड़ के गए? छोड़ पकवान रहुआ। दुर्योधन ने क्या बोला? मैया ने 56 भोग बनाए हैं, खा लो। गांधारी ने 56 भोग बनाए थे, सोने की थाल में सजाया दुर्योधन, कन्हैया के आगे लाके रखा। लो मेरी माँ ने ये बनाए हैं, खाओ। भगवान बोले आपके घर नहीं खाएंगे, आपकी सोने की थाली देख ली हमने, सोने के महल देख लिए, हम नहीं खाएंगे। 56 भोग राजसी ठाट बाट छोड़ के भगवान कहाँ गए? भक्त विदुर घर गए नी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ। रहुआ मतलब, ये बिहार की भाषा में रहुआ मतलब आप। हे रहुआ यहाँ वा, आप यहाँ आओ। रहुआ यहाँ वा, रहुआ मतलब आप यहाँ आइए। हाँ या ना? भोजपुरी भाषा है। कौन सी भाषा? करुणा निधान रहुआ। और सुनो, केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवा रहे, आओ। केवट बोला, केवट बोला, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हाँ, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हे राम, मैया सुन रही हो न माँ, या पंचायत कर रही हो माँ, या लाल मैया जा रही हो। सुन लो मेरी माँ। राम जी गए भैया केवट। ओ केवट। हाँ सरकार, आया। केवट आया। जी हुजूर जी। राम बोले सुनो, हमें पार जाना है, नेक नाव लगाओ और हम पार जाएं। केवट बोले सरकार मैं पार तो लगाऊं, पर एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है? मेरी नाव से ही मेरा परिवार चलता है। जो यात्री उतरते हैं, पैसा देते हैं, उसी से मेरी दाल रोटी चलती है। लेकिन आपको यदि पार लगाऊंगा तो मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। राम जी बोले क्यों? तेरी दाल रोटी चिंता ना कर, मैं भी तुझे कुछ दूंगा। उतराई नहीं सरकार, मैं उतराई तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। आपको पार लगाऊंगा तो क्यों? बोले आपके पांव में जादू है, ऐसा जादू कि आपने एक बार पत्थर की शिला पे पांव
का स्पर्श करा दिया तो पत्थर पिघल गया और पत्थर से क्या प्रकट हो गई? कौन सी नारी थी वो जो पत्थर से प्रकट हुई? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी, गौतम जी की पत्नी थी अहिल्या, उन्हें उनके पति ने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, क्या बना दिया? पत्थर की हो जाओ। क्यों बना दिया? इंद्र आया, अहिल्या बड़ी सुंदर थी, इंद्र आए और इंद्र उनके साथ उनके कमरे में प्रवेश कर गए और उनके साथ रहे तनिक सी देर। और जब गौतम ऋषि गंगा से लौटे तो पत्नी के कमरे से इंद्र को निकलते देखा। अब जब निकलते देखा तो गौतम ऋषि को संदेह हो गया कि मेरी पत्नी इंद्र के साथ क्यों थी, और यह संदेह होना स्वाभाविक है। अब गौतम ऋषि ने जान लिया कि इंद्र यहां क्यों आए हैं, तो इंद्र अहिल्या के पास गलत मनसा से आए थे। अच्छा, अहिल्या बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर थी कि देवताओं के राजा भी अहिल्या की सुंदरता पर मर गए, आ गए। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दे दिया, जा योनि लंपट, तेरे पूरे शरीर में 1000 योनि हो जाए। जिस योनि छिद्र के लिए तू वहां से यहां आया, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए। तो इंद्र के पूरे शरीर में योनि ही योनि हो गई, शाप। वो पत्नी को बोला, तुम तो पतिव्रता हो, तुम पहचान नहीं पाए कि तुम्हारा पति। अच्छा, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना के कमरे में घुसा था। किस रूप में? अच्छा, पत्नी को क्या लगा कि मेरे पति है। अब आपके पति का रूप बना के कोई आपके कमरे में आ जाए तो इतने जल्दी तो आप भी नहीं पकड़ सकती, और ये समय भी रात का था, रात के 2 बज रहे थे। और रात को कौन पहचान पाए कि ये इंद्र है कि पति? और पति के रूप में देवता तो रूप बदल ही लेते हैं, ओरिजिनल रूप बना लिया। बेचारी अहिल्या पहचान ना पाई और उन्हें लगा कि पति है, और पति की तरह वो व्यवहार करने लगा इंद्र, और वो सोची कि तो मेरा पति ही है। अब हुआ ये कि अहिल्या जी को कहा कि देखो, तुमने गलत किया, तुम तो पतिव्रता हो, तुम्हें कैसी गलती होगी? जाओ, हम तुम्हें भी शाप देते हैं, तुमने पर पुरुष का स्पर्श किया है गलत भाव से, जाओ पत्थर की हो जाओ। चरणों में गिर पड़ी अहिल्या, महाराज आप बताइए मेरी क्या गलती थी? आपका रूप बना के इंद्र आया, मुझे तो लगा आप हैं, मैंने विरोध किया, मुझे लगा कि ये सवेरे का टाइम है। मुर्गा बोल दिया था उस समय, मुर्गा बोला कुकड़ू को, तो गौतम ऋषि चले गए गंगा नहाने। अब वो सवेरे की बेला थी और अभी सवेरे के 4 बजे नहीं थे। चंद्रमा को ले आया था इंद्र, बोले तुम मुर्गा बन जाओ, कुकड़ू को तुम बोल देना। झूठी। अब बताइए स्वामी मेरा क्या अपराध है? ये इंद्र पति का रूप बना के आया, मैंने विरोध किया, आप मुझे पत्थर का बनाना चाहते हैं, बताइए, पर ये बताइए कि मेरी गलती क्या है? अब मुझे आप लोगों से एक सवाल यहां पर करना है, बताइए, गौतम ऋषि ने अहिल्या मां को पत्थर बनाने का जो शाप दिया, वो गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? जोर से उत्तर। सही किया तो सही बोलिए, गलत किया तो गलत बोलिए। क्या किया? जोर से, जोर से। गलत किया। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए था? सही आप बताओ। बात तो कर ली, बात तो हो गई। हाँ, शाप देने से पहले ही तो बात कर रहे हैं, वो बता तो रही हैं कि ये इंद्र का रूप, आपका रूप बना के आया था।
तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो शाप ना दें। ठीक है, शाप ना देते, वो रख लेते। चलो यही रहते ना कि चलो अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, शाप नहीं दिया, रख लिया। पर एक बात बताओ, क्या समाज जीने देती अहिल्या को? उत्तर है? पता कैसे होता? क्यों? इंद्र देवताओं के राजा हैं, चंद्रमा को पता है, इंद्र को पता है। और वहां पे गौतम ऋषि के आश्रम में कोई गौतम और गौतम की पत्नी थोड़ी रहती थी, उनके शिष्य गण थे। पूरा जब ये हादसा हुआ तो सब जाग गए, सब आ गए, क्या 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 हुआ? सबके कानों में बात चली गई कि अच्छा इनके कमरे से इंद्र निकला है। अब बताइए, गौतम ऋषि कोई दंड ना देते तो अहिल्या पर, सीता मां इतनी पवित्र थी, क्या समाज ने कहने से छोड़ा? उत्तर दीजिए। आप लोग जो न्याय करते हैं वो न्याय अन्याय हो जाता है। आप लोग एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। चलो बताइए, सीता मैया गलत थी क्या? क्या समाज ने कहने से छोड़ा? तो अहिल्या जी को समाज छोड़ देता? बोलो, समाज जीने देता? इसलिए अगस्त्य जी ने शाप देके पत्थर का बना दिया। और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जब बोली कि मैं पत्थर की बन रही हूं, ये बताइए कब तक रहूंगी पत्थर की? बोले तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है। तो कांटे को कांटा ही निकालता है, बिगड़ा है चरित्र, तो चरित्रवान ही तुम्हारा चरित्र सुधारेगा। बोले जब प्रभु राम अवतार लेकर आएंगे तो वो चरित्र की स्थापना करने आएंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारा चरित्र पवित्र हो जाएगा। इसलिए राम के चरित्र से अहिल्या का चरित्र पवित्र हो गया। राम के चरित्र से अहिल्या का चरित्र इतना पवित्र हो गया कि अब उनकी कथा सुनाई जाती है। इसलिए ये बात मैं नहीं कहता, गौतम जी की पत्नी कहती हैं। क्या बोली? हाँ, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, प्रगट भई तम। देखो क्या कहा, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, मतलब अति भला। यदि श्राप ना मिलता तो राम के चरण कैसे मिलते, और चरण ना मिलते तो राम के चरणों की महिमा कैसे बढ़ती? तो अहिल्या मां ने राम के चरणों की महिमा बढ़ाई। राम की ये लीला में ये लीला सम्मिलित हो गई। इसलिए मेरी मां अगस्त्य जी ने उस समय पत्थर का बना के सही किया कि गलत? समाज तो मार डालती, क्या हो जाता ईश्वर जाने। पत्थर की हो गई तो कम से कम राम का दर्शन हुआ। इसलिए मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। ठीक किया। क्या कहते हो आप लोग? सही किया गलत किया? समाज आप ही बताओ, फिर आप लोग क्या बोलते? अरे देखो ना ऋषियों की पत्नी कैसी होती है। फिर क्या बोलते? यदि उन पे दाग लग जाता, कमरे से तो निकले ही था इंद्र, लोगों को बोलने में क्या देर लगती है? बोलते क्या गौतम ऋषि जी की पत्नी तो ऐसी थी वैसी थी। आज तक उन पे दाग लगा रहता, कम से कम दाग तो छूट गया। बोलो हाँ। तो बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? जोर से। और गौतम ऋषि ने सही किया गलत किया? जोर से। अभी आप लोग बोल रहे थे गलत किया, अब बोल रहे हो सही किया। हाँ, इसलिए कहते हैं सत्संग करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं करोगे कुछ भी क्लियर, वो डाउट्स बने रहेंगे। लोग ना गलत समझते, गलत को सच समझते रहते हैं। आप लोग जो न्याय कर देते हैं ना अपने से, वो न्याय ही अन्याय हो जाता है। बिना तथ्यों पर विचार किए न्याय कैसे हो सकता है? चलो अब हम बात कर रहे हैं, ये बात केवट कह रहा है। केवट बोला प्रभु आपके पांव में क्या है? जादू है। मेरी नाव तो लकड़ी की है
आपने तो पत्थर को नारी बना दिया, कहीं लकड़ी की नाव पे पांव रखेंगे तो ये दो नारी ना बन जाए। और मेरी एक घरवाली है और दूसरी आ गई तो महाराज मैं तो लफड़े में पड़ जाऊंगा। लड़ेगी कि दूसरी कहां से आ गई, क्योंकि आपके पांव पड़े नाव में और कहीं ये महिला बन गई तो। केवट बोला एक तो रखे नहीं जा रही, ठीक से खवाए नहीं जा रहा, उसको दो को कैसे खवाऊंगा महाराज जी, हमारा इतना बजट नहीं है कि दो खवा सकें। भगवान बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हमें नाव में बिठाओ, पार लगाओ। केवट बोला एक शर्त पे मैं आपको नाव में बिठा सकता हूं। क्या? जरा हमें पांव दीजिए, हम आपके पांव में लगी रज को साफ करके हटा दें। पांव धो लेंगे तो जितनी धूल लगी है सारी, क्योंकि आपका पांव में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पांव में जो रज लगी है वो रज में ताकत है, चरण रज, वो हटाना है। ला भगवान बोले पांव आओ ना धुलवाओ। केवट बोला नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। घाट आ गए हैं, चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए। मेरे घाट आ गए, केवट बोला मेरे घाट आ गए हैं, चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए, आइए करीब आके चरणों को धुलाइए। हाथ मेरे माथ पर, हाथ मेरे माथ पर, हाथ मेरे माथ पर, हाथ मेरे माथ पर रख दीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, अपने चरणों को धुला लीजिए।
केवटों का नाम है। पार करते आप सबको केवटों का नाम है। पीढ़ियों से पार करना केवटों का काम है। केवट बोला मेरा काम तो पार लगाना ही है। पीढ़ियों से पार करना केवटों का काम है। पार करते आप सबको केवटों का नाम है। पार करते आप सबको केवटों का नाम है। मेरी हर बात पर, मेरी हर बात पर, मेरी हर बात पर, मेरी हर बात पर गौर कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुँचाया। नाव में बिठा करके पार पहुँचाया। पार किया है तुमको, केवट बोला पार किया है तुमको, मुझे भी तो तारिए। पार किया है तुझको, मुझे भी तो तारिए। राम अपने करुणों से कृपा कीजिए। राम अपने चरणों अब देखो, चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुँचाया। नाव में बिठा करके पार पहुँचाया। पार किया है तुमको, पार किया है तुमको, मुझे भी तो तारिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। केवट बोला हे प्रभु मैंने सबको पार लगाया है, आज आपको भी पार लगाऊंगा, लेकिन शर्त है कि आप मेरे द्वार पर आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर मैं आपके द्वार आऊं तो आप मुझे भव से पार कर देना। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। 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 नाथ आपने दया की। केवट ने कहा कि प्रभु पार मैं लगा तो दूंगा पर पांव धुलवाना पड़ेगा। केवट ने पांव धोए, चरण धोए, चरणामृत पिया, पितरों को पार लगाया, नाव में बिठाया, नाव डगमग डगमग डुलाने लग गया बीच गंगा में। केवट बोला प्रभु नाव डगमगा रही है। केवट राम जी बोले केवट मैं डर रहा हूं, तैरना नहीं आता, क्या करूं? केवट बोला प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो, आपको तैरना नहीं आता तो आप मेरा मैया, ओ मैया, पंचायती मैया,
ओ पंचायती मैया जाओ, मेरी माँ जल्दी से बैठना हो, जल्दी से बैठो, सुनना है प्रेम से सुनो मेरी माँ, शोर ना करो, जल्दी जल्दी बैठो, जाना है तो जल्दी से जाओ, ध्यान से सुनो। केवट ने कहा प्रभु मैं आपको पार लगाता हूँ, नाव में बैठे। राम जी नाव में बैठे, नाव चली, बीच नदी में नाव डगमगाने लगी। राम जी बोले केवट तैरना नहीं आता, कहाँ फंस गई नाव? केवट बोला भंवर में फंस गई। तो केवट बोला प्रभु एक काम करो, तैरना नहीं आता तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट बोला प्रभु, अच्छा केवट चाहता तो ये बोल सकता था प्रभु मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं, मैं आपका हाथ पकड़ लूं और आप मेरा हाथ पकड़ लो, ये दोनों एक ही बातें हैं कि अंतर है? क्यों अलग अलग हैं कि एक है? क्या अंतर है? मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा ना प्रभु। केवट बोला प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, यदि मैंने आपको पकड़ा तो अभिमान आएगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा, पर जिसे आपने पकड़ लिया हो आप कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो। राम जी ने पकड़ लिया केवट को, पार लगे। उतर ठाणी भय सुर सरिरेता, सिय राम गुह लखन समेता। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। अब राम जी पार लग गए। केवट, राम जी ने अंगूठी ली और केवट को दी, ये अंगूठी लो, पार लगाया है तुमने। केवट बोला सरकार नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई देख के नाच जात ना बिगारी हो। केवट से सुनो, धोबी धोबी से कपड़े की धुलाई नहीं लेता, नाई नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता। तो आप भी केवट, मैं भी केवट, हम दोनों एक जाति के हैं। केवट, राम जी बोले हम तो क्षत्रिय हैं, आप कह रहे हो केवट। केवट बोला प्रभु झूठ ना बोलो। क्यों? केवट बोला सरकार आप भी देखो, मेरा काम क्या है? पार लगाने का। मैं गंगा से पार लगाता हूं, आप सबको भव से पार लगाते हैं। पार मैं भी लगाता हूं, पार आप भी लगाते हैं। तो बताइए आप हमारी जाति के हुए कि नहीं? आप भी केवट, हम भी केवट। हम गंगा पार करते हैं और आप भव से पार कराते हैं। इसलिए मुझे उतराई ना दो। उतराई में ये दो कि जब मैं मरकर आपके घाट आऊं, आप मेरे घाट आए, मैंने पार लगाया, जब मरकर मैं आपके घाट आऊंगा आप मुझे भव से पार लगा देना। ये उतराई है। और क्या चाहिए? अब मैं आपको ये बताऊं, केवट से चरण धोवनी, गीधपति ये लगवनी, जाने जहान रहुआ, जगत के दाता है। भगवान की करुणा कितनी है कि केवट पर प्यार लुटाते हैं। गीध, जटायु कौन है? पक्षी, मांसाहारी। पक्षी कैसा होता है? पक्षी मांसाहारी होता है, जटायु तो मांसाहारी होते हैं। लेकिन गीधपति ही ये लगवनी, मतलब जटायु को ही मतलब हृदय से लगाया। जटायु को, जटायु पक्षी, हाथी, हाथी, केवट, शबरी, निषाद, ऐसी करुणा। इसलिए भगवान कैसे हैं? करुणा निधान है। जिनके अंदर करुणा केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, चींटी भी पुकारती है तो उस पर भी करुणा करके दौड़ पड़ते हैं। श्री हरि मेरी चींटी मुझे बुला रही है। जाने जहान रहुआ,
जगत के दाता है। मैया शबरी घर गईनी, जूठे बेरन के खैनी, खैनी मतलब खाए। मैया शबरी घर गए वो, जूठे बेरन को खाए वो, करके बखान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। कैसे हैं भगवान? करुणा, आगे बोलो, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता हैं वो। और कैसे हैं उनका? आपको 4 पैसे मिल जाएं तो आप घमंड करने लग जाते हैं, लेकिन वो जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, उन्हें तनिक भी घमंड नहीं। वो चींटी की, वो जटायु की, वो हाथी की पुकार सुन रहे हैं, और आप अपनी सास की पुकार नहीं सुन रही हो मेरी माँ। आप अपनी बहू की पुकार नहीं सुन रही हो मेरी माँ। हाँ या ना? करुणा निधान रहुआ भगवान। इसलिए कहता हूं, भगवान से अच्छा इस धरती पे उतनी करुणा किसमें है? अच्छा ये बताओ, हम गलती करें तो आप हमारी कितनी गलती माफ करोगे? हम गलती करें तो आप हमारी कितनी गलती माफ करोगे? एक बात बताएं, आपको कोई अपशब्द बोल देता है ना, तो उसके प्रति आपके मन में सदा के लिए गांठ पड़ जाती है। ये बात सही है कि गलत है? कोई आपको कुछ कह देना तो आप भले उससे राम राम करो, बाद में मिलो जुलो, लेकिन आपके अंदर वो गांठ बनी रहती है। जरा सोचिए, हम लोग किसी को एक बार माफ करना नहीं चाहते, आप लोग किसी को एक बार माफ नहीं करते, लेकिन सोचिए हम लोग कितने बड़े अपराधी हैं। हमारे करोड़ों गलतियां हैं, करोड़ों अपराध हैं, लेकिन भगवान एक चुटकी में हमें माफ करने को तैयार है। कहते हैं कि तू बस मेरी शरण में तो आ जा, मैं तैयार हूं माफ करने को। हम माफ नहीं करते, पर हमें माफ करने को भगवान तैयार है। आप बताइए, आप में ज्यादा करुणा है कि भगवान में? आप किसी को कितना माफ करोगे? कब तक माफ करोगे? आप लोग माफ करते तो समाज में तलाक क्यों होता? तलाक इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे को माफ नहीं करते, गलतियां याद रखते हैं। तुम क्यों माफ नहीं करेंगे? भले रिश्ता तोड़ देंगे। क्या है ये? सोचिए, तुम तो किसी से तलाक ले सकते हो, बताओ क्या भगवान आपसे तलाक ले सकते हैं कि नहीं? जा, तूने तो माफ नहीं किया उसको, हम तुझे कैसे माफ करें? जो किसी को माफ नहीं करता ना, उसे माफी भी नहीं मिलती। इसलिए ईश्वर उन्हें माफ करते हैं जो औरों को माफ करते हैं। इसलिए कोई गलती यदि हो किसी से और वो सुधार करना चाहता है, तो आपका धर्म है कि आप उसे क्षमा करें। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरि को घट गयो जो भृगु मारी लात। भगवान नारायण को लात मार दी भृगु ऋषि ने, छाती पे क्या मार दी? आपने देखा होगा, आपके घर में गोपाल जी है ना छोटे से, उनके छाती पे ध्यान से देखना, पांव का निशान है। देखा कभी ध्यान से कि नहीं? नहीं देखा तो देख लेना जाके। आपके घर में जो गोपाल जी होते हैं, उनकी छाती पे किसका निशान है? पांव का। वो पांव किसके हैं? वो भृगु जी के पांव हैं। लात मारी थी छाती पे, और छाती पे लात मारी तो भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी
आपके चरण बड़े कोमल, मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं आ गई। ऐसा बोल रहे हैं भगवान। इतना दयालु, लात मारने वाले को क्षमा कर रहे, करुणा निधान रहुआ। अब बताओ मेरी माँ, इतनी दया किसी के अंदर है कि आपको कोई लात मारे और वो क्षमा? आपको कोई लात मारे तो आप उसका लात तोड़ के हाथ में दे दो, ले। आपको तनिक सा धक्का लग जाए किसी का, आपके मुंह बन जाता है, अरे धक्का मार, जानता नहीं मैं कौन हूं। किस बात की अकड़ लिए घूमते रहते हैं आप लोग? किस बात का झूठा घमंड लिए घूमते रहते हैं आप लोग? दया हमारे भीतर क्या होनी चाहिए? दया। क्या हो मेरी मां? जरा दया का उल्टा करो, क्या होता है? हैं? जो दया करेगा किसी पर, उसी को ईश्वर याद रखेंगे। जो दया नहीं करेगा उसे याद। भगवान उन्हीं को याद रखते हैं जो जीव पर दया। मैया शबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, करके बखान रहुआ, जगत के दाता है। भगवान 24 अवतार धारण करते हैं। भागवत जी का प्रसंग है। भगवान के कितने अवतार? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा, वारह पुनी, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। कितने अवतार भगवान के? क्यों भगवान के अवतार 24 क्यों हुए? क्योंकि घंटे कितने हैं? 24। अवतार कितने हैं? 24 घंटे भगवान 24 अवतार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 24 अवतार। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना है मेरे कन्हैया भगवान, इसलिए 24 कैरेट के भगवान, अर्थात इनकी शुद्धि में कोई, इसलिए 24 अवतार। 24 अवतार। भगवान के अवतार बहुत सारे हैं। क्यों? क्या जरूरत थी इतने अवतार लेने की? कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन। हमारे भक्तों पर जब जब संकट आया तब तब भगवान भक्तों के लिए दौड़े। कभी राम बनकर दौड़े, कृष्ण बनकर दौड़े, नरसिंह बनकर दौड़े। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, जब जब बेटे पे संकट आया और मां खा रही थी तो खाते खाते दौड़ी? बोलो हाँ। बेटे पे संकट आया, मां बिस्तर पर लेटी थी, नींद लग रही थी, तुरंत बच्चे पर संकट आया, तुरंत सोना त्यागा और दौड़ी के नहीं? अच्छा बच्चे पे संकट आया और मां स्नान कर रही थी, दौड़ पड़ी। एक मां के बारे में मैंने सुना कि उसका बेटा ना गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी के नीचे जब आया तो अकेली मां ने वो गाड़ी उठा दी आगे से। 4 चक्के की गाड़ी थी, लोडर गाड़ी थी, छोटा हाथी जैसा। ये घटना सत्य घटना है। बच्चा पीछे पीछे आ रहा था,
गाड़ी वाले को दिखा नहीं, उसके गाड़ी के नीचे बच्चा आ गया और बच्चा फंस गया गाड़ी के नीचे। गाड़ी तो रुक गई, अब बच्चा रोए अंदर और माँ अकेली, वहां कोई नहीं। और जब माँ ने देखा कि मेरे लाल पे संकट है, दौड़ पड़ी और उठा लिया। ताकत देखिए, ऐसे तो कॉकरोच से डर जाती है, लेकिन जब बच्चे पे संकट आए तो उठा लेती है गाड़ी। उठा ली, बच्चे को निकाल लिया। कुल मिला के कहना है कि बच्चे पर संकट आएगा तो मां जहां होगी, जिस हाल में होगी, वैसे ही दौड़ेगी। बोलो हाँ कि ना? उसी तरह भक्त पर जब संकट आता है, जहां संकट आता उस समय भगवान जैसे जहां होते हैं, जिस चीज की जरूरत होती है वो अवतार लेकर के भक्त के आगे वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह अवतार की जरूरत थी, प्रकट हो गए। राम अवतार की जरूरत थी, प्रकट हो गए। कृष्ण की जरूरत थी, प्रकट हो गए। वामन छोटे से की जरूरत थी, छोटे से। और सुनो, भगवान मछली बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? कछुआ बन गए, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, वामन अवतार, स्त्री का अवतार, मोहिनी अवतार, वाराह अवतार। क्या बने? क्या बने? एक बात बताओ, भगवान को वाराह, मछली, कछुआ, धनवंतरी, ये सब बनने की क्या जरूरत थी? स्त्री वगैरह। उत्तर दो मेरी मां। मैया, भगवान मछली क्यों बने? आप बताओ। मछली अवतार लिया कि नहीं? मत्स्य अवतार पता है कि नहीं? सत्यव्रत नाम के राजा थे। वो स्नान करने गए और सूर्य अर्घ देने लगे। जल लिया तो उनके हाथ में एक मछली आ गई। उन्होंने मछली को डाल दिया तो मछली बोली, नहीं महाराज, बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, मुझे अपने साथ ले चलो। तो ले आए और उन्होंने एक हौदी में, मतलब पानी में डाल दिया मछली। थोड़ी देर बाद वो मछली बड़ी हो गई। बोले हमारे लिए जगह कम पड़ रही है, बड़ा हमारे लिए। तो उन्होंने और बड़ा स्थान बनाया मछली, वो और छोटा पड़ गया। फिर उसे बड़े तालाब में डाला, तालाब छोटा पड़ गया, मछली इतनी बड़ी। तब हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आप मछली नहीं हैं, कौन है आप? तब भगवान मत्स्य ने कहा कि बहुत जल्दी प्रलय होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रलय। तुम चारों वेद को लो, सत्यव्रत नाम के राजा, तुम वेद को लो और वेद को लो, औषधियों को लो, चीजों को लो, नाव में रखो और नाव में रख करके रस्सी बांधना और मेरे गले पे बांध देना और तुम उस नाव में बैठ जाना। कुछ और ऋषि मुनियों को ले लेना जिनको विशेष, क्योंकि प्रलय काल में सब नष्ट होने वाला है और नष्ट होने के बाद जो रह जाएगा फिर वही सृष्टि का निर्माण करेगा। तो तुम्हें हम आगे के लिए तैयारी बना रहे हैं। औषधियां रह जाएं, बाकी सब प्रलय होगा, पानी में डूबने वाली है। वो भगवान प्रलय से कुछ चीजों को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि मछली का अवतार क्यों लिया? इसलिए ताकि दुनिया ये जाने कि मछली जो तुम खा रहे हो, जीव हत्या ना करो। मछली में भी भगवान का दर्शन करना सीखे व्यक्ति। हमारे भगवान कह रहे हैं, कण कण में हूं मैं, मछली में भी मुझे देखो, मैं हूं। कछुआ में भी मेरा दर्शन करो, मैं हूं। कच्छप अवतार, स्त्री बन गए नारायण, मोहिनी अवतार, स्त्री को भी देखो तो मैं हूं, अर्थात भगवान के रूप में देखो। स्त्री को किस रूप में देखो? नारायणी, नारायण की परम शक्ति नारायणी स्त्री। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, सब मैं रहता हूं। भगवान सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं।
सब में देखो ना, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, सब में सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसलिए मेरी माँ, कछुआ देखो तो भगवान, पुरुष देखो तो भगवान, स्त्री देखो तो भगवान, मछली देखो तो भगवान, तुलसी देखो तो भगवान, तुलसी में भगवान का वास। आंवला का पेड़ देखो तो भगवान, आंवले में भगवान नारायण का वास। इसलिए आंवला नवमी को आंवले की पूजा होती है, पीपल में भगवान। इसलिए हमारे सनातन में सब में ईश्वर को देखने की बात कही जाती है। इसलिए सबको जोड़कर ही भगवान शब्द बना है। भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है? लाल मैया बताएंगी। मोबाइल वाली मैया सुन रही हो मेरी माँ? भगवान का फुल फॉर्म बताओ। वो मैया सो गई? पीली मैया सुनो, भगवान का फुल फॉर्म है भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, भगवान भगवान। भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना नीर, ये पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं, अर्थात प्रकृति को ही। इसलिए सनातन में प्रकृति की पूजा है। बताइए पर्वतों की पूजा कौन करता है? गिरिराज जी पहाड़ हैं, पूजा हम लोग करते हैं सनातन। कामतानाथ जी चित्रकूट में कामदगिरी पूजा करते हो कि नहीं? पर्वतों की पूजा हम सब करते हैं। तिरुमला पर्वत, तिरुपति बालाजी किस पर्वत पर विराजे हैं? तिरुमला पर्वत। हम सनातनी पहाड़ की पूजा करते हैं, वनस्पतियां, तुलसी की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, नदियों की पूजा। अच्छा, हमारे यहां गंगा की पूजा है कि नहीं? यमुना की पूजा है कि नहीं? क्यों? गंगा की पूजा इसलिए कर दिया कि एक नदी की पूजा कर दी तो जितनी नदियां तुम्हें दिखें सब में भगवत भाव ही रखा करो, वही भाव। मछली की पूजा कर ली तो जल में जितने जलचर हैं सब में भगवत भाव। क्यों? 2 और 2 4 पढ़ा दिया तो 3 और 3 6 पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? एक बात बताओ, 2 और 2 4 पढ़ा दिया तो क्या 3 और 3 6 पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? क्या 4 और 4 8 पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? अरे 2 और 2 4 समझ में आ गया तो फिर सब समझ में आ जाएगा। सारी संख्याओं को थोड़ी टीचर लोग जोड़ के समझाते हैं, कुछ समझा देते हैं जोड़ जाड़ के वहां पे, बाकी सारी जिंदगी आपको जोड़ना पड़ता है। बोलो हाँ कि ना? ऐसे ही मछली में भगवान का दर्शन करा दिया, अब जल में जितने जीव जंतु है सब में ईश्वर का दर्शन कर लो। स्त्री में दर्शन करा दिया तो सब स्त्रियों में कर लो। एक नदी की पूजा करा दी तो सारी नदियों को वही भाव से देख लो। इसलिए हम किसके पुजारी हुए? प्रकृति। इसलिए हम लोग प्रकृति के संरक्षण हैं, उजाड़ने वाले नहीं हैं। सनातन में इसलिए तो लोग कहते तुम जंगल में रहते थे, आज दुनिया जंगल की तरफ लौट रही है कि नहीं? साइंटिफिक कितने हम थे, समझ ही नहीं पाए अपनी संस्कृति को। हमारे भगवान का मतलब है प्रकृति, इसलिए हमारा भगवान एक जगह नहीं, सब जगह उन्हीं का दर्शन है। 24 अवतारों को प्रणाम। नारद जी आए, वेद व्यास जी उदास मन से बैठे थे।
नारद जी ने कहा व्यास जी क्या हुआ, उदास हो? कहा मैंने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, क्या करूं? नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए। नारद जी के कहने से वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। और भागवत जी की रचना कहां से स्टार्ट की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का जो युद्ध था बड़ा विलक्षण था। क्या था? बड़ा विलक्षण। क्या विलक्षणता थी? महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना है। महाभारत के युद्ध में यह बताया गया है कि क्या करें क्या ना करें। आपके घर में लड़ाइयां होती हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ मैया हाँ कि ना? होती है? इनके किससे होती है लड़ाई मैया? पति से लड़ती रहती हो मेरी माँ। तो आप जीत जाती हो कि हार जाती हो? कभी तो जीती भी होंगी मेरी माँ। तो ऐसे मुक्का मुक्का की भी होती है। अच्छा बातों की कि ठूसा की? एक ठूसा उसने मारा, एक तुमने मारा, एक दांत उसके टूटे, एक तुम्हारा। हो गए बिना दांत के वेदांती। सुनो, लड़ाई किस लिए होती है? फास्ट उत्तर दो। झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़ 3 कारणों से झगड़ा होता है। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो लड़ाई होगी। मूर्ख आदमी लड़ता रहता है। जो लड़ता रहे समझ लो 1 नंबर का मूसर है। मूर्ख, मूर्ख। जड़, जड़ता। मैया बात करने का नहीं बोला हमने। जड़। जोरू मतलब? जोरू मतलब स्त्री। झगड़ा किसके लिए? या तो मूर्खता है, मूर्ख है व्यक्ति इसलिए झगड़ा होगा, या स्त्री के कारण झगड़ा होगा, या स्त्री के कारण झगड़ा होगा। बोलो हाँ। राम जी के घर में किसके कारण झगड़ा हुआ? दशरथ जी की पत्नी माता कैकेयी। झगड़े की जड़ 3। राम जी का झगड़ा हुआ स्त्री के कारण। यहां राम रावण का भी झगड़ा किसके कारण? स्त्री के कारण। और जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3 जमीन। भाई भाई में झगड़ा किसका है? जमीन का है। ये हमारी, ये तुम्हारी। इसे हम लेंगे, इसे तुम लोगे। नहीं लो तो चलो कोर्ट। महाभारत किस लिए हुआ? जमीनी विवाद के कारण। पांडव कह रहे हैं कि हमारा अधिकार हमें दे दो, 5 गांव दे दो, हमारा इंद्रप्रस्थ दे दो। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले भगवान ने कहा कि पांडवों को रहने को कितने गांव दे दो? दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। सेना को आदेश दिया बांध दो ग्वाले को, डाल दो कारागार में। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि जब नाश मनुज का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मैया
जमीन मांगी नहीं दी, महाभारत हुआ। अच्छा एक बात बताओ, किस जमीन के लिए महाभारत हुआ था? आप बताओ। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। आज हस्तिनापुर आज भी वहीं पड़ी है, इंद्रप्रस्थ आज भी वहीं पड़ी है। हस्तिनापुर मतलब वर्तमान का मेरठ और इंद्रप्रस्थ मतलब वर्तमान की दिल्ली। जिसे आप दिल्ली कहते हैं वो इंद्रप्रस्थ है, और जिसे आप मेरठ कहते हैं, दिल्ली से हरिद्वार जाओगे तो रास्ते में मेरठ आता है, वो मेरठ क्या था? हस्तिना। आज भी वहां हस्तिनापुर के अवशेष। सोचिए, जिस जमीन के लिए लड़ाई हुई, करोड़ों लोग आपस में लड़के मर गए, वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है। रामलाल का घर बना है उस जमीन में आज, और वो लड़ने मरने वाले लड़ मर गए। कहां गए वो जीतने वाले, और कहां गए वो हारने वाले? ना जीतने वाले रह गए, ना वो जमीन जहां की तहां पड़ी है। कहां गई वो जमीन? जहां की तहां। उस जमीन के लिए लड़ गए कि नहीं? बोलो हां कि ना। जमीनें जहां की तहां रहते हैं। जमीनों के लिए लड़ने वाले कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए कहता हूं, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई है, आतंकवादियों से हमारी लड़ाई है, ठीक बात है। विधर्मियों से हमारी लड़ाई है, लड़ो, पर तुम्हारे भाई से तो तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। अपनों से लड़ोगे तो उनसे कैसे लड़ोगे जो संकट सामने है? इसलिए आपस में ना लड़ो। भाई की जमीन क्यों हड़पना है? भाई तुम्हारा है, तुम्हें मिला है, तो क्या उसे नहीं मिलना चाहिए?